सभी बच्चों को महात्मा गांधी जय हिंद जय भारत। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के एक नए टाइप पे, पहले आप इस टाइप का कुछ मतलब समझिए। इस टाइप का नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप। ये अलग ही दिख जाएगा, मतलब इसमें होमोजेनिटी टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे तो आपको पता है हर क्वेश्चन में आपको होमोजेनिटी टेस्ट करनी है, लेकिन ये टाइप अलग ही दिख जाएगा। इस टाइप का फॉर्मेट इस प्रकार है: dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। टाइप याद रखिएगा, फॉर्मेट याद रखिएगा। इसका फॉर्मेट ये ऐसा ही दिखेगा। यहां पे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो हटाना है। तो कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिखे ना प्यारे बच्चों, तो वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप। क्या है फॉर्मेट? dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। जैसे ये फॉर्मेट हमको दिख गया, उसके बाद हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? वो होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट देखना है, दिख गया। उसके बाद आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लियर? उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर द होल dx। ठीक है, फिर से एक बार, पहले 5 से 6 बार, फिर जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा वो पढ़ना भाई। जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा पहले आप 5 से 6 बार फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट है, आपके टाइप का नाम क्या है बच्चों? फॉर्मेट पहले पकड़ ले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप। ये आपके टाइप का नाम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये आपको दिखेगा हमेशा इस फॉर्मेट, dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। ध्यान रहे, यहां पे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर निकाल लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। फिर लगा दीजिए फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर द होल dx। ये 3 स्टेप्स आपको पकड़ना है। फिर से आई, आप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप पे। इसका फॉर्मेट है बच्चों dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। पहले तो फॉर्मेट में आपको ढालना है, फिर निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। फिर फॉर्मूला लगाना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर द होल dx। ठीक है, कुछ की लॉजिक्स याद रखने। पहला, याद रखिए बच्चों, e रेस टू द पावर लॉग x टू द बेस e हमेशा x होता है। ये x इसलिए होता है क्योंकि ये वाला e और ये वाला e अगर सेम हो तो वो x हो जाए। ये इसी प्रकार ऐसा चलता है, 2 रेस टू द पावर लॉग x स्क्वायर x टू द पावर 9 टू द बेस 2। अगर ये वाला बेस है और लॉग का बेस है सेम है, तो आंसर आपका यही आ जाता है, x टू द पावर 9। फिर से देखिए की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स में आपको क्या याद रखना है कि e रेस टू द पावर लॉग x टू द बेस e, ये दोनों टर्म अगर सेम है तो आंसर यही x आ जाएगा। अगर x स्क्वायर हुआ तो x स्क्वायर आ जाएगा, x क्यूब हुआ तो x क्यूब आ जाएगा। जैसे आ गया e रेस टू द पावर, कभी कभी ऐसा आ जाता है 2 लॉग x टू द बेस e। तो पहले 2 को ले जाना पावर में, तो हो जाएगा e रेस टू द पावर लॉग x स्क्वायर टू द बेस e। तो आंसर देखिए ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। 2 को पहले कहां ले जाना, पावर में। ये की पॉइंट है, इस टाइप का की पॉइंट है। ठीक है,
आइए एक बार और टाइप देखते हैं। हम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप। क्या होता है फॉर्मेट? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। फिर निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। फिर लगाते हैं फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर द होल dx। की पॉइंट क्या है बच्चों? यहां की पॉइंट है e रेस टू द पावर, जैसे आ गया 9 log x टू द बेस e, तो ये 9 को आप ले जाना पावर में, तो ये बन जाएगा e रेस टू द पावर log x टू द पावर 9 टू द बेस e। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? x टू द पावर 9। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ना, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का फर्स्ट। चलिए Solve the following differential. जोर से पढ़िएगा। dy by dx minus y upon x equals to 2x square. सॉल्यूशन सबसे पहले आपको दिख गया ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप है, मैंने बोला ना यहां साफ साफ दिख जाता है। पहले आप क्या करिए, अपना क्वेश्चन कॉपी करिए, dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों फॉर्मेट लिख लीजिए, क्या होता है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। बनाइए बॉक्स। अब अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में ढालिए, dy बाई डी एक्स, हमें चाहिए प्लस, हमारे पास है माइनस तो हम लगाते हैं प्लस, हमें y अलग चाहिए तो y को अलग किया, तो अंदर ब्रैकेट में बचा -1 अपॉन एक्स। देखो ना, y को यहां से अलग करना है, तो y को अलग किया तो क्या बचा? -1 अपॉन एक्स, माइनस क्योंकि हमें यहां प्लस चाहिए, इक्वल्स टू हमारे पास है q, और q हमारा है 2x। अब मैच करो तो p कितना हो गया? -1 अपॉन एक्स, q कितना हो गया हमारा? 2x स्क्वायर। अब निकाल लेना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना? -1 अपॉन एक्स dx। माइनस साइन आ गया बाहर, सबको पता है 1 अपॉन एक्स का होता है log x टू द बेस e। माइनस साइन को ले जाना पावर में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e रेस टू द पावर log x टू द पावर -1 टू द बेस e। की पॉइंट के हिसाब से ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x टू द पावर -1। पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को रेसिप्रोकल कर लेना, तो आ जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर 1। हो गया, जैसे इतना हो जाए अब लगाना अपना फॉर्मूला, कौन सा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर द होल dx। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन एक्स, q हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 अपॉन एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, y इंटू 1 अपॉन एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर, क्या बचा? x टू द पावर 1 dx। आइए तो अल्टीमेटली ये हो गया y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 2 2 कैंसिल, आ गया आंसर। आइए फिर देखते हैं सेम क्वेश्चन। आइए मन लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए dy by dx minus y upon x equals to 2x square. आइए बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन कॉपी करिए, dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों अपना फॉर्मेट लिख लीजिए, क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। बना लीजिए बॉक्स। अब आपको क्या करना है? अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में डालना, तो dy बाई डी एक्स, यहां माइनस साइन है तो हम लिख लेते हैं प्लस, y को रख देते हैं किनारे और 1 अपॉन एक्स को लिख लेते हैं -1 अपॉन एक्स, और y को यहां, और q क्या है हमारे पास? 2x को मैच करते हैं तो p कितना आ गया? -1 अपॉन एक्स, q कितना आ गया? 2x को। अब निकाल लेते हैं बच्चों क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power integration of minus 1 upon x dx. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e raised to the power माइनस साइन आ गया बाहर, 1 upon x का होता है log x to the base e. माइनस साइन को ले जाते हैं पावर में, की पॉइंट आएगा e raised to the power log x to the power minus 1 to the base. आप सबको पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, x to the power minus 1. पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 upon x. अब बच्चों लगा दीजिए फॉर्म, y into integrating factor equals to integration of q into integrating factor the whole dx. y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया 1 upon x equals to इंटीग्रेशन, q आपके पास क्या है बच्चों, 2x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 upon x the whole dx. ये हो गया y upon x, 2 कांस्टेंट है निकाल लीजिए बाहर, एक x कट गया तो बचा x to the power 1 dx. y upon x ये हो गया 2 into x to the power 1 plus 1 whole upon 1 plus 1 plus, तो हो गया y upon x equals to 2 से ये 2 कैंसिल हो गया x स्क्वायर प्लस, नहीं आया. आइए अगले सवाल पे थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करें अलग अलग प्रकार. लीजिए dy by dx plus y upon 2x equals to 3x square. आइए सोल्यूशन लीजिए, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, dy by dx plus y upon 2x equals to 3x square. प्यारे बच्चों अपना फॉर्मेट लिख लीजिए, वो होता है dy by dx plus py equals to q. बना लीजिए बॉक्स. अब अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में डालिए, dy by dx प्लस आपको पता है 1 upon 2x को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा और इनटू हो गया y equals to 3x. नहीं आया. अब मैच करिए, p कितना आ गया बच्चों, 1 upon 2x, q कितना आ गया बच्चों, 3x स्क्वायर. अब जरा मन लगा के निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ p dx. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e raised to the power p कितना है बच्चों, 1 upon 2x the whole dx. 1 upon 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, e raised to the power 1 upon 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e raised to the power 1 upon 2 इनटू क्या हो गया, log x to the base. हाफ को कहां ले जाइए, पावर में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e raised to the power log x to the power 1 by 2 to the base. की पॉइंट के हिसाब से इसका आंसर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x to the power 1. इतना होने के बाद बच्चों अब लगा दीजिए अपना फॉर्मूला. आपको पता है आपका फॉर्मूला क्या है, एवरीवन नोज दैट, वो लगा देते. वो होता है बच्चों हमारा जो फॉर्मूला है, आपको पता है हमारा फॉर्मूला क्या है, वो है y into integrating factor equals to integration of q into integrating factor the whole. तो y into integrating factor x to the power 1 by 2 equals to integration of q बोलते हैं 3x square integrating factor x to the power 1 by 2 the whole. तो y into इसको root x लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं. यहाँ 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x square into x to the power 1 by 2 the whole. बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गए, y into root x equals to 3 into integration of x to the power क्या हो गया, 5 by 2 the whole. समझ गए ना, बेसिस सेम है तो पावर है, तुम्हें आ गया बच्चों, है ना. अगले स्टेप पे चलते. तो हो गया हमारे पास y root x equals to 3 into x to the power 5 by 2 plus 1 whole upon 5 by 2 plus 1 plus c. तो y root x equals to 3 into x to the power कितना हो जाएगा, 7 by 2 whole upon 7 by 2 plus c. ऊपर चला तो y root x equals to 2 3 the 6 into x to the power 7 by 2 whole upon 7 plus आंसर. बदलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. आइए देख रहे हैं, चलिए. X log x into dy by dx plus y equals to 2 upon x log x. नीचे ये 2 upon x into log x. ऊपर तो उसको पढ़ा करें 2 log x upon x. 2 log x. चलिए
सबसे पहले सोल्यूशन, क्वेश्चन कॉपी करिए, वो हो गया आपका x log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 log x टू द बेस ई अपॉन x। फॉर्मेट लिख लीजिए, आपको पता है आपका फॉर्मेट है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। फॉर्मेट में नहीं, क्योंकि dy बाई डी एक्स के बाजू में कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो कैसे करें 1, इसी से पूरे को डिवाइड कर दें, मतलब डिवाइडिंग x log x बोथ साइड्स। आराम से देखिए, ठीक है भाई। तो हो गया x log x अपॉन x log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन x log x, देखते जा रहे हैं, इक्वल्स टू 2 log x टू द बेस e अपॉन x इंटू किससे किया डिवाइड, x log x टू द बेस। आई फॉर्मेट में बनाने की कोशिश, ये हो गया कैंसिल, ये बना dy बाई डी एक्स प्लस पहले y को किनारे और नीचे क्या बचा, 1 अपॉन x log x इंटू y इन ब्रैकेट्स। log x और log x कैंसिल, क्या आ गया 2 अपॉन x स्क्वायर। फिर से फॉर्मेट लिख लेते हैं, फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। p निकाल लेते, तो प्यारे बच्चों p आ गया हमारे पास 1 अपॉन x log x टू द बेस, और q आ गया बच्चों 2 अपॉन x को। अब चलिए निकालते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, बोलते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो I इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x टू द बेस c द होल। log x को लेना पड़ेगा t, तो ये x कट पाएगा, तो आ जाइए पुट log x टू द बेस e इक्वल्स टू t। आइए डिफरेंशिएट, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ t, तो हो गया 1 अपॉन x इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। तो आपके पास dx की वैल्यू आ गई x dt, समझ में आ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू क्या लिया इसको t, dx की वैल्यू आ गई xt, x और x हो गया कैंसिल। आइए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचा e रेज टू द पावर 1 अपॉन t dt, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेज टू द पावर log t टू द बेस e। तो आपको पता है की पॉइंट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, t। t हमने किसको लिया था, आपको पता है, हमारा पास आंसर आ गया log x टू द बेस। आइए अब लगाएंगे हम अपना फॉर्मूला, वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर द होल टी। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log x टू द बेस इक्वल्स, q आपको पता है आपके पास क्या था, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां ले लेंगे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log x टू द बेस e द होल टी। आगे बढ़ते, तो ये हो गया y इंटू log x टू द बेस e, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल, बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू log x टू द बेस e द होल टी। इसको t लेने से, अगर हम इसको t ले लें कोई फायदा नहीं, कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, अगर x होता तो कट जाता। पहले तो ये बात समझ आ गई, तो हो गया y इंटू लॉग एक्स टू द बेस e, 2 बाहर है, इसको ऊपर ले आते हैं, x टू द पावर माइनस 2 इंटू लॉग एक्स टू द बेस e द होल टी। I8 लगाते हैं, I फॉर इनवर्स, L फॉर लोगैरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। लोगैरिथमिक फंक्शन पहले, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। तो y इंटू लॉग एक्स टू द बेस, तो आपको पता है फर्स्ट फंक्शन log x टू द बेस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 2 द होल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार d by dx of first function into integration of second function the whole dx, big bracket close the whole dx। आइए आगे, और यहां पे इंटू 2, तो y इंटू log x टू द बेस 2 इंटू बिग ब्रैकेट का log x टू द बेस
सबको पता है x टू द पावर -2 + 1 होल अपॉन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन, और ये हो गया x टू द पावर -2 + 1 होल अपॉन -2 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस c द होल dx प्लस c। तो y इंटू हो गया log x टू द बेस 2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट log x टू द बेस c, ये क्या हो गया x टू द पावर -1 अपॉन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू x टू द पावर -1 अपॉन dx प्लस, तो y इंटू log x टू द बेस इक्वल्स टू 2 इंटू, ये x पॉजिटिव बनाने के नीचे माइनस ऊपर आ गए तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये x को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे तो इस x से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x, आखिरी स्टेप में प्लस c, तो y इंटू हो गया log x टू द बेस 2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो गया माइनस log x टू द बेस c अपॉन x, ऊपर ले आए तो x टू द पावर -2 द होल dx प्लस, इंटीग्रेट कर दे तो y इंटू log x टू द बेस c इक्वल्स टू 2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट माइनस log x टू द बेस c अपॉन x प्लस x टू द पावर -2 + 1 होल अपॉन -2 + 1 प्लस, तो ये हो गया y log x टू द बेस c इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस log x टू द बेस c अपॉन x, ये माइनस साइन ऊपर आ गया और ये 1 अपॉन x हो गया, आपको पता है, और बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस, आइए फिर देखते हैं। देखो बच्चों, मेहनत पुरानी चीज तो आएंगी, आप क्या सोच रहे हो, सब इजी सवाल है क्या, ऐसा नहीं है। चलिए फिर x log x सॉरी into dy by dx plus y equals to 2 log x upon x. आइए सोल्यूशन लेते हैं, क्वेश्चन कॉपी कर लो, x log x into dy by dx plus y equals to 2 log x upon x। फॉर्मेट लिख लेते हैं, फॉर्मेट होता है dy by dx plus py equals to q। फॉर्मेट में बनाने के लिए ये बंदे को हटाना पड़ेगा तो इसी से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग both sides by x log x to the base, तो ये हो गया बच्चों x log x to the base अपॉन x log x to the base into dy by dx plus y upon x log x to the base equals to 2 log x to the base, ये पहले वाला x वैसे ही, और हमने किससे किया x log x to the base। प्रोसीड करते, ये हो गया कैंसिल, ये बन गया dy by dx प्लस 1 अपॉन x log x to the base, e को रखते हैं ब्रैकेट्स में, y को यहां ये कैंसिल हो गया, आ गया 2 अपॉन x स्क्वायर। अगर कंपेयर करें अपने तो p अपने पास आ गया 1 अपॉन x log x to the base, और q अपने पास आ गया 2 अपॉन x स्क्वायर। अब निकालेंगे अपन क्या बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ p, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x to the base c का होल d। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो log x to the base c को ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन, तो पुट log x to the base c इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करें तो हो गया d by dx of log x to the base e equals to d by dx of t, तो हो गया 1 upon x equals to dt by dx, तो dx की वैल्यू हो गई x dt, रख दीजिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x into t, और dx की वैल्यू क्या हो x dt, x और x कैंसिल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power 1 upon t होता है log t to the base, की पॉइंट से ये क्या आ जाएगा t, और t हमने क्या लिया था आपको पता है, लिया था log x to the base। अब आ जाइए, अब फॉर्मूला लगाइए, वो होता है
y into integrating factor equals to integration of q into integrating factor the whole dx. तो y into integrating factor आ गया log x to the base, q आपके पास था 2/x square और ये आ गया log x to the base. अगर यहाँ x होता तो फिर हम log x को t ले लेते तो वो कट जाता, लेकिन यहाँ x नहीं, x स्क्वायर, अगर t लेंगे भी तो कटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स, y into log x to the base, 2 कांस्टेंट है बाहर आ, बचा 1/x स्क्वायर को ऊपर लेगा x to the power -2 into log x to the base सीधा होल. तो अब आपको लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आई फॉर इनवर्स नहीं है, एल फॉर लोगैरिथमिक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा y into log x to the base 2 into बिग ब्रैकेट्स फर्स्ट फंक्शन मतलब log x to the base into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब x to the power -2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बिग ब्रैकेट्स का d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब log x to the base into integration of second function मतलब x to the power -2 dx big bracket close the whole dx then big bracket ये 2 के लिए, तो ये हो गया y into log x to the base equals to 2 into big bracket start log x to the base, ये हो गया आपका x to the power -2 plus 1 whole upon -2 plus, आपको पता है ये कितना हो गया 1 upon, ये हो गया x to the power -2 plus 1 whole upon -2 plus dx big bracket. तो ये हो गया y into log x to the base equals to 2 into, ये हो गया x to the power -1 और माइनस साइन, ये सॉल्व करके माइनस साइन ऊपर आ गया और वो है x to the power -1 तो हो गया 1 अपॉन, ये माइनस माइनस हो गया प्लस क्योंकि ये -1 हो गया है ना, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x और ये भी क्या है x to the power -1 तो 1 अपॉन x into 1 अपॉन x कितना हो गया बच्चों, x नहीं आया बच्चों. अब इस 1 अपॉन x स्क्वायर का x स्क्वायर को ऊपर ले जाना इंटीग्रेट, अगले पे चलिए पढ़िए. अजी फिफ्थ x square minus 1 in brackets into dy by dx. देखो बच्चों इंटीग्रेशन के सारे टाइप्स आएंगे, मैंने आपको पहले ही अभी आया था कौन सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके पहले सब्स्टिट्यूशन भी आया, सारे टाइप्स आपको बनने चाहिए तब तो ये चैप्टर बनेगा. Plus 2xy equals to 1 upon x square minus 1. चलिए आपको पता है क्या करना, x स्क्वायर -1 सीधे कर दूं तो डिवाइडिंग x स्क्वायर -1 बोथ साइड्स, तो ये हो गया x square -1 upon x square -1 into dy by dx plus 2xy upon x square -1 equals to 1 upon x square -1 into x square -1, तो ये आ गया dy by dx, ये क्या हो सॉरी ये क्या हो गया प्लस 2x upon x square -1 into 1 और ये हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर. फॉर्मेट लिख लेते, फॉर्मेट है dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q. तो चलिए p आ गया आपके पास, p आ गया आपके पास 2x अपॉन x स्क्वायर -1 और q आ गया आपके पास 1 अपॉन x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर. निकालते हैं बच्चों क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये हो गया e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर -1. अब आगे की कहानी बच्चों आप खुद ही सोच सकते हैं, नीचे वाले को t लेंगे तो ऊपर वाला कैंसिल, जैसे पिछली बार हुआ, सोच सकते हैं तो अच्छी बात. पुट x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू t, तो यहाँ d by dx किया तो 2x आ गया, यहाँ आ गया dt by dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों dt by 2x. आइए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन t इनटू dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2x से 2x हो गया कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt और 2 को बाहर निकाल लिया तो हो गया 1 अपॉन,
अरे टू तो कट गया था, सॉरी, 2x तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों आपका क्या, आपको पता है e टू द पावर, e टू द पावर log t टू द बेस। तो आपको पता है की पॉइंट आ गया, तो ये आ गया t। t आपने किसको लिया था, आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस। अब चलिए लगाइएगा फॉर्मूला, तेजी से करिएगा, घबरा के नहीं। y into integrating factor equals to integration of q into integrating factor the whole dx। तो y into integrating factor है x square minus 1 इन ब्रैकेट, q आपका था x square minus 1 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बच्चों आपका बताओ, द होल, यही था ना। अच्छा q q q आई एम सॉरी, q गलत है, q था हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक से एक हो गया x। तो y इक्वल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बचा dx एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूला, सम स्पेशल इंटीग्रेशन याद है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 into log mod of x minus a whole upon x plus a मतलब 1 mod close plus आंसर। सारी चीजें वही लगेंगी बच्चों अगर आप मेहनत करोगे, बेटा उसको चिपका देना सही से। अगले पे किधर से करें, सॉलिड, अगला। अब आ जाते हैं अपन यहां पे, हमने बेसिक सवाल सारे कर लिए। अब आपको बताता हूं बच्चों, इसी का कन्वर्स भी हो सकता है, नहीं समझ? जैसे अभी हमने किया, अभी हमने क्या फॉर्मेट, dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल्स टू क्यू, इसको याद करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power integration of p dx, formula y into integrating factor equals to integration of q into integrating factor of dx। अब अगर इसका कन्वर्स आ गया तो ऐसा है, देखना dx by dy plus px equals to q, integrating factor equals to e raised to the power integration of p dy, फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे y था तो x हो, समझ, q का q रहे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर द होल dy dx, ऐसा भी आ सकता है जो भी, तो आपको पहचानना पड़ेगा। होपफुली आपको समझ आया, पक्का, तो इस टाइप के आपको सारे बन जाएंगे, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, सभी को मतलब चलिए।